इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स जो कि कॉमनली एक प्रोग्रामर यूज़ करता है अपने प्रोग्राम्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली लाइन पे अगर हम इस प्रोग्राम को डिबग मोड में एक बार चलाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर क्या चेंजेस करे हैं और कैसे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। तो सबसे पहली लाइन में हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक हेलो जो एक रेफरेंस वेरिएबल है डिफाइन करा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को असाइन करा है जिसकी वैल्यू है हेलो स्ट्रिंग फैंस F6। अगली लाइन पे अगर हम देखें तो हेलो इन डिफरेंट केस, तो हेलो स्ट्रिंग फैंस इसका कंटेंट एकदम सेम है, बट अगर आप देखें तो पहली जो हेलो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी थी और जो हेलो इन डिफरेंट केस, दोनों की जो केस हैं यानी कि अपर केस लोअर केस दोनों वेरी करते हैं। अब सबसे पहला स्ट्रिंग का फंक्शन है लेंथ। इस फंक्शन का काम ये होता है कि ये एट अ टाइम जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो हमको बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो लेंथ ऑफ हेलो स्ट्रिंग फैंस, इस स्ट्रिंग वेरिएबल की जो लेंथ है वो 17 है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 17 प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो एक और कॉमनली यूज फंक्शन है दैट इज़ हेलो इक्वल्स इग्नोर केस। इन जनरल अगर हम यूज़ करते हैं हेलो या फिर स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स फंक्शन को, तो वो चेक करता है कि दोनों स्ट्रिंग का कंटेंट एकदम सेम है या नहीं है। अगर बाई इन केस अगर दो स्ट्रिंग का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, जब हम बोलते हैं एग्जैक्टली सेम तो उसका मतलब होता है कि दोनों के केस एकदम सेम है, तो हमें इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है। बट कई बार हमको प्रोग्रामिंग के ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसमें कि हमको केस को इग्नोर करना होता है, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग का इक्वल इग्नोर केस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके पैरामीटर में हम दूसरे स्ट्रिंग को पास करते हैं। और अगर दोनों जो स्ट्रिंग है यानी कि जो दो स्ट्रिंग्स हम इक्वल्स इग्नोर केस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग का केस डिफरेंट है बट देयर कंटेंट जो है वो सेम है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद एक और कॉमनली यूज्ड जो सिनेरियो हमारे प्रोग्रामिंग में आता है वो होता है कि कई बार ऐसा सिनेरियोज होते हैं कि जिसमें हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसमें वाइट स्पेसेस यानी कि स्पेसेस जनरली या तो स्ट्रिंग के शुरू में होते हैं या फिर एंड में होते हैं। बट उस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग क्लास हमको एक फंक्शन देती है ट्रिम। जब भी हम ट्रिम को यूज़ करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग विद स्पेसेस में हमारे कुछ स्पेसेस आगे थे, हेलो विद स्पेस, एंड कुछ स्पेसेस आपके पीछे थे। बट जब हमने ट्रिम फंक्शन कॉल करा है तो ये हमको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि विदाउट स्पेसेस होती है, यानी कि इस ट्रिम फंक्शन ने जो हमारी स्ट्रिंग थी उसके आगे से और पीछे से दोनों से जो करेक्टर्स थे हमारे स्पेस वो हटा दिए हैं और ये हमारी आउटपुट प्रिंट हुई है हेलो विद स्पेस, यानी इस वाली लाइन में हमारा कोई भी स्पेस करेक्टर नहीं है। ट्रिम फंक्शन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको एग्जैक्टली इनपुट के आगे या पीछे से जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उससे आपको स्पेसेस हटाने हैं या रिमूव करने हैं। कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हमको स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में चेंज करना होता है, तो उसके लिए स्ट्रिंग क्लास हमको दो फंक्शन देती है, टू अपर केस और टू लोअर केस। जब हमने हेलो डॉट टू अपर केस को कॉल करा है तो हमारी जो स्ट्रिंग का केस है वो टोटली एक अपर केस में हमारे को स्ट्रिंग रिटर्न हुई है, और जब हम डॉट ही स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस को कॉल करते हैं तो हमको एक ऐसी स्ट्रिंग मिलती है जिसकी कि सारा कंटेंट लोअर केस में होता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है रिप्लेस।
ये हम यूज़ करते हैं जनरली एक स्ट्रिंग के अंदर के कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने ब्ला 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 में से एल करेक्टर को रिमूव करके के करेक्टर डालने की कोशिश करी है। और अगर हम देखें इसका आउटपुट, तो पहले अगर हम देखें हमारी आउटपुट इनपुट थी ब्ला 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 स्ट्रिंग, और एक बार जब हमने ब्ला ब्ला डॉट रिप्लेस फंक्शन को कॉल करा है और हमने बताया है कि एल यानी एल फंक्शन को या फिर एल करेक्टर को हमें रिप्लेस करना है के करेक्टर के साथ, तो जो हमारे पास आउटपुट आई है तो उसमें आप देख सकते हैं कंसोल पे कि हमारा एल जितने भी करेक्टर्स थे इस स्ट्रिंग में ब्ला ब्ला स्ट्रिंग के अंदर वो के से रिप्लेस हो गए हैं। अगेन सब स्ट्रिंग फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन, और इसमें सब स्ट्रिंग फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स में। अगर हम डिफाइन करते हैं सिंपली स्टार्टिंग इंडेक्स, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे स्ट्रिंग के दो पार्ट्स करता है और हमको वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो एवरीवन एक हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है और हमने उसके बाद हेलो एवरीवन स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करा विद वैल्यू 5। अब ये सब स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये आपका स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हमको रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग इंट आर्ग्यूमेंट, ये आपको स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, यानी कि हम स्ट्रिंग को जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है ये हमको एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि 5th इंडेक्स से लेके जो स्ट्रिंग का एंड है वहाँ तक जो भी स्ट्रिंग होगी ये हमको रिटर्न कर देगा। अब जैसे कि हमने 5 यहाँ पर पास करा है तो ये हमको 5th इंडेक्स से जो भी वैल्यूज़ हमारी पड़ी हुई हैं इस स्ट्रिंग में से लेके एंड तक इसने हमको रिटर्न कर दी है। और जो सब स्ट्रिंग की एक और वेरिएशन है जिसमें हम बताते हैं स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक हम स्पेसिफाई कर देते हैं, और ये सब स्ट्रिंग फंक्शन हमको स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक की जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो हमको रिटर्न कर देता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमने बोला है कि हमको स्ट्रिंग दे दो हेलो एवरीवन, जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन हमने कॉल कराया है और उसमें हमने बताया कि स्टार्ट इंडेक्स हमारा 0 है और एंड इंडेक्स 5 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आई है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 0 और 5th इंडेक्स के बीच में जो भी हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो हमको रिटर्न हो गई है। तो इस टॉपिक में हमने कवर करे हैं जावा के स्ट्रिंग क्लास के मोस्टली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। होपफुली आपको स्ट्रिंग क्लास के सबसे ज़्यादा यूज फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।